अब सेवेंथ हाउस में बैठे ग्रहों का फल, ठीक है, इस क्लास में जितना हो जाएगा उतना तो अभी कर दें। नहीं होगा तो एक क्लास और होगा। कोशिश करेंगे शॉर्ट करके एक ही क्लास में पूरा कर दें। लिखो, सबसे पहले तो सूर्य। सेवेंथ हाउस में बैठा सूर्य इंसान को डरपोक बनाता है। वो उसका जो चेहरा या अपियरेंस होगा उसमें ग्लैमर नहीं रहेगा। ये गवर्नमेंट से आ, माने डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब रहता है। और साथ ही गवर्नमेंट से डिस्टर्ब रहेगा, साथ ही ये अपने आप में भी मतलब स्वस्थ नहीं होता। स्वस्थ नहीं होता और इसकी डिजायर फुलफिल नहीं हो पाता, जिसके कारण इसको मेंटली डिस्टरबेंस कंटिन्यू बना रहता है पूरे लाइफ लॉन्ग। जातक की पत्नी भी अस्वस्थ रहती है। बिजनेस करेगा तो भी मतलब मुनाफा दर जो है कम होगा। अ, ये अपने शत्रु पक्ष से बहुत जेलस रहता है, जिसके कारण इसका रात का नींद भी कभी कभी हराम हो जाता है। अब इसके लॉजिक क्या है? क्योंकि सेवेंथ हाउस का जो दिशा है वो पश्चिम है ना। जी। और पश्चिम दिशा में क्या होता है, सूरज अस्त चला जाता है, डूबने लगता है वहां से, है ना। और अस्तगत जो सूर्य है वो फल दे नहीं पाता। अगर बहुत बलवान हो सप्तम भाव में तब थोड़ा बहुत वो शुभ फल देगा। लॉजिक यही है, ठीक है। ये सर अच्छा लॉजिक है सर ये। हम्म। और अगर सूरज कमजोर हो, एक तो अस्त अस्त जा रहा है, ऊपर से कमजोर है, तो फिर वो शुभ फल वहां नहीं हो, अशुभ फल बहुत ज्यादा मिलेगा। ये भी माने वो जब मैं आपको आप लोगों को लिखा रहा था तो भाव भावेश, ये भाव और भावेश, भाव भावेश में साथ में भाव में बैठा हुआ ग्रह का भी परिस्थिति, स्थिति परिस्थिति देख लेना जरूरी है। वो पॉइंट मैंने बोलना भूल गया था।
इसीलिए यहाँ से सूरज से कम आपको एग्जाम्पल मिल गया। अगला लिखिए चंद्रमा। जनरल रूल लिखिए। चंद्र अगर सेवेंथ हाउस में हो जाए तो जातक का माइंड जो है ना, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, तो इसका मन हमेशा वो क्या बोलते हैं, ऑपोजिट सेक्स की तरफ आकर्षित रहेगा। और ऑपोजिट सेक्स से उसको प्रॉफिट भी होगा। चंद्रमा जल का कारक है, तो इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस इसको बहुत अच्छा सूट करेगा। अच्छा, चंद्रमा का षडरस में चंद्रमा का रस होता है मिष्ट रस। तो इस तरह के जातक को मीठा बहुत पसंद आएगा। मीठा बहुत पसंद आएगा। और साथ में क्या होगा, ओपन एनिमीज से ये डरेगा, या ओपन एनिमीज से ये पीड़ित रहेगा। इसका माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा शत्रुओं से, जो गुप्त शत्रु नहीं, जो खुलेआम शत्रुता किया हुआ है। अब यहाँ पे स्टार मार्क देके लिखो, अगर पूर्ण बली मतलब चंद्र अगर पूर्ण चंद्र है तो फिर जातक को संपूर्ण शुभ फल देता है। बट क्षीण चंद्र या कमजोर चंद्र जातक को अशुभ फल देता है। याद है ना, पूर्ण बली या पूर्ण चंद्र कब से कब है? मध्यम सर बलि में मीडियम मिलेगा, और हीन बलि में या क्षीण चंद्र जिसको बोलते हैं उसमें एकदम अशुभ फल मिलेगा। सर बोलो। शुक्ल पक्ष की, सर शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो है सर पूर्ण बलि हो जाता है। बिल्कुल। और और सर उसके बाद जो पाँच मध्यम पाँच बलि, और उसके बाद मध्यम बलि। मध्यम बलि होता है सर। मध्यम बलि 5 दिन आगे कर लीजिए। इसमें कृष्ण हाँ, पक्ष की एकादशी से लेकर अपना वो कृष्ण पक्ष की उसकी एकादशी से एकादशी लेके शुक्ल पक्ष पंचमी की तक का था। पंचमी तिथि तक वो क्षीण चंद्र रहता है, हीन हाँ बलि जी। रहता है। हाँ, ये बार बार इस तरह मैं क्यों पूछता हूँ, ताकि आप लोगों सर को कभी भी, कंठस्थ हो जाए, हाँ कंठस्थ दिमाग में बैठ जाए सर इस तरीके से। बिल्कुल, दिमाग में बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि चंद्रमा में सबसे ज्यादा फंसता है एस्ट्रोलॉजर, चंद्रमा का प्रेडिक्शन जी में। लक्ष्मी जी, इसीलिए मैं चंद्र को कभी भी, ये जो पौराणिक कहानियां है ना, आपने भी मेरे से एक बार प्रश्न पूछा था, याद होगा। जी क्या? बोले चंद्रमा पे एस्ट्रोलॉजर फंसता है, चंद्रमा का जी प्रेडिक्शन में ही। जी क्योंकि चंद्रमा तीन प्रकार का काम करता है। एक, जी जी पूर्ण चंद्र एक अलग काम करता है, क्षीण चंद्र एक अलग काम करता है, और मध्यम चंद्र जो है एक अलग तरह का फल देता है। इसलिए इसको जो है ना, वो क्षीण चंद्र को नपुंसक चंद्र भी बोला जाता है, स्त्री चंद्र भी बोला जाता है। ठीक है।
अच्छा, अनुज, क्षीण चंद्र होने से क्या रिजल्ट आएगा बोलो तो? सबसे पहला जो रिजल्ट आपके दिमाग में आ रहा है। सर सेवंथ हाउस के अंदर सर। हाँ, सेवेंथ हाउस के अंदर। सर अगर हाउस की यहाँ डेथ। पे। अच्छा। स्पाउस हानि। सर, अच्छा सर। माने अशुभ फल इतना मिलता है कि मतलब वो बहुत ज्यादा दिन तक टिकता भी नहीं है। मतलब कि सर वैवाहिक जीवन में अशांति सुख यानी खुशियां नहीं मिलेंगी सर वैवाहिक जीवन की। नहीं, वो मैंने एकदम सीधा बोल दिया ना, स्पाउस की डेथ। अच्छा। जनरली इसको मान के चलो, बाकी देखो। बाकी तो भाव भावेश इत्यादि बहुत बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। आपका स्पाउस के आयु भी विचार करना जरूरी है। ठीक है, तो वो सब में अगर आपको आपने देखा कि मतलब बाधक मारक जो है इसके साथ संपर्कित हो गए, तो फिर हो गया ना, बेड़ा जी। गर्क। अगर वो लोग बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो अगर शुभ होंगे तो फिर स्पाउस की डेथ नहीं होगा। फिर वो घर में अशांति इस तरह का रहेगा। स्पाउस से अशांति रहेगा। अगला लिखो, मंगल। सप्तम भाव में मंगल। वैवाहिक जीवन अशांत हो जाता है। अगर कमजोर मंगल सेवेंथ हाउस में बैठ जाए तो स्पाउस के कारण जातक का माइंड डिस्टर्ब होगा। इल्यूटिव माइंड बोलते हैं उसको। चित्त विभ्रम या चित्त भ्रम। शत्रुओं से हारता है ऐसा जातक। जनरल प्रेडिक्शन में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी लिख लो। अगर ये लोग विदेश भी जाते हैं तो भी विदेश में भी इनको तकलीफ होता है। अब स्टार मार्क देख के स्पेसिफाइड कर लो। अगर उच्चस्थ हो, अपनी राशि में हो, गुरु युति, गुरु के साथ युति या गुरु के द्वारा दृष्ट हो, तो सेवेंथ हाउस में बैठा मंगल शुभ फल देता है। मैंने ये जो जनरल प्रेडिक्शन बताया, इस प्रेडिक्शन में जितने शुभ शुभ बातें होंगी वो जातक को मिलेगा। सर मतलब कि सर अगर उच्च का है गुरु की सजुति है या गुरु की दृष्टि है तो यानी कि अच्छे फल या मिलेंगे। उच्च का है या तो अपनी राशि में है। अपनी राशि माने मान लो वृश्चिक या मेष में है तो भी अच्छा फल देगा। बृहस्पति के साथ युति बनाए तो भी अच्छा फल देगा। अगर गुरु देखे, खास करके पंचम और नवम। याद होगा मैंने आप लोगों को एक बार बोला था, वो बच्चों के लिए, बच्चों का फिफ्थ हाउस पढ़ाते समय मैंने बोला था कि बृहस्पति का सप्तम दृष्टि से भी ज्यादा अधिक महत्व उसका पंचम और नवम दृष्टि। याद होगा इस चीज को। पंचम और नवम दृष्टि का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है। तो अगर पंचम और नवम दृष्टि पड़े तो उन उस जगह की ना शुभता 100 माने 100 टाइम से भी ज्यादा बढ़ा देता है। सप्तम में उतना नहीं बढ़ा पाता।
याद रखना इस चीज को। सर ये तो हर हाउस के लिए हो गए फिर एक। हर हाउस के लिए, बिल्कुल, हर हाउस के लिए। ये फिफ्थ में मैंने इसलिए अलग से पढ़ाया था, अलग से बोला था। जनरली ये सब किताबों में ये नॉलेज नहीं मिलते बाबू। जी। अच्छा सर, ये भी कह सकते हैं कि इसका जो स्पाउस होगा वो सर मतलब कि बहुत बढ़िया होगा, ये जेनेटिक मतलब कि अपने आप स्पाउस से को। ये स्पाउस से इसका जीवन में अशांति ही हो। अगर ये उच्चस्थ ना हो, मंगल अगर अच्छा ना हो, माने गुरु से जी। दृष्ट होगा तो स्पाउस अच्छे हो जाएंगे। अगर कमजोर मंगल होगा तो फिर लाइफ इसका हेल हो जाएगा। क्योंकि फिर वहां सप्तम भाव का जो भी रिजल्ट है वो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक। जैसे मैंने बोला आपका उच्च या अपनी राशि में या बृहस्पति के साथ युक्त या गुरु द्वारा दृष्ट मंगल जैसे शुभ फल देता है, वैसे कमजोर मंगल, शत्रु भाव में बैठा मंगल, शत्रु राशि में बैठा मंगल फिर पूरा पूरा अशुभ फल देगा। अशुभ फल देने का मतलब क्या है? तो सब सेवेंथ हाउस का पूरा मतलब वो जितना कारक तत्व है सब नेगेटिव कर देगा। यानी कि सर पार्टनर से झगड़ा और सब वैवाहिक जीवन सब में दिक्कत। सब चीज, बिजनेस में लॉस, माने हर जितना अशुभ भाव आएगा, सेवेंथ हाउस का जितना कारक तत्व है सब में अशुभता आ जाएगी। ठीक है। बुध, लिखो सेवेंथ हाउस में बुध। कालपुरुष कुंडली में, है ना, लिखना मत, मैं जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ। कालपुरुष कुंडली में सेवेंथ हाउस कौन सा है? तुला है ना। जी सर। तो दिमाग में बिठाओ तो बुध का कारक तत्व और तुला की कारक तत्व में कहाँ कहाँ सिमिलरिटीज आ रहा है वो लिखो। बताओ, पहले बताओ फिर लिखना। सर सर एक तो उसकी वाणी अच्छी होगी, सुंदरता मतलब वाणी अच्छी होगी सर, स्पाउस की। नहीं नहीं, और भी बहुत सारे चीज बताओ ना, एक तो खाली क्यों बोला? और भी तो दिमाग में लगाओ, सूत्र को बिठाओ। अब यार सेवेंथ हाउस सर आ अगर गए। वहाँ पे सर वहाँ पे अगर सेवंथ हाउस है में बैठा हुआ, तो सर उसका स्पाउस में कुछ कमी हो सकती है, मतलब कि नपुंसक ग्रह बैठ नहीं गया उस नहीं सेवंथ हाउस। नहीं नहीं नहीं, बुध बाल ग्रह है। अच्छा यहाँ सर नपुंसकता अच्छा। का नहीं माना जाएगा। वो अशुभ अच्छा होगा मतलब तब कि ना नपुंसक मानेंगे। अच्छा। बुध अशुभ होगा तो नपुंसक मानेंगे। चलो मैं बताता हूँ, आप लोग लिखो। उसके बाद फिर इस चीज से खुद के जो आपका आपके मन में जो चीजें आ रही थी उसके साथ इसको आप मैच कराओ। लिखो, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, लिख लो। फिर अपने दिमाग में जो आ रहा था उसके साथ मैच कर लेना, समझ में आ जाएगा। बुध अगर सेवेंथ हाउस में आ जाता है तो जातक ना सत्यवादी होगा। उसको ट्रूथ बहुत पसंद आएगा क्योंकि बाल ग्रह, बालक कभी भी झूठ नहीं बोलता। आया समझ में? और तुला राशि, तुला राशि चूंकि शुक्र का है, शुक्र के साथ बुध का तो कोई ये नहीं है, क्या बोलते हैं, दुश्मनी तो दृष्टि है नहीं, दृष्टि। है ना। जी। तो नेचुरली चीजें अच्छी हो जाएंगी। सत्यवादी होगा, वो शांत होगा, है ना, धनवान होगा, पुत्रवान होगा। ऑपोजिट खास करके शुक्र का घर है बुध, मतलब अपोजिट सेक्स के तरफ आकर्षित रहेगा या अपोजिट सेक्स जातक की तरफ आकर्षित होंगी। बट अब बुध चूंकि बाल ग्रह है तो फिर वो होता है ना दाम्पत्य जीवन में
उसको मतलब एब्सोल्यूट प्लीजर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसको 2-3 बार मतलब ट्राई करना पड़ता है। यानी इसको अगर मैं अपनी भाषा में बोलूं तो बीज वीर्य की या बीज की धारण शक्ति कम होगा 7th हाउस में बुध हो तो। अंग्रेजी में अगर अगर बोलो तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन की समस्याएं होंगी। अगर बुध, आप स्टार मार्क दे के लिखो, बुध अच्छा है तो जितना मैंने अच्छे अच्छे फल बताए सब मिलेंगे। और बुध अगर पाप पीड़ित हो जाए या कमजोर हो जाए तो जातक को प्रॉब्लम होगा। मतलब वो क्या है ना, एक रोग आता है एजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इस तरह का प्रॉब्लम में जातक को पड़ना पड़ेगा। वो मतलब ये कौन सी बीमारी होती है? हाँ ये बीमारियां हैं, मतलब जहाँ पे स्पर्म सही ढंग से बनते नहीं है, अच्छा। नपुंसकता होने की वजह से। यहाँ पे पाप पीड़ित होने का मतलब है बुध नपुंसक हो गया, तो ये सारे प्रॉब्लम जातक को होंगे। वो गर्भ ठहरेगा नहीं, उसका प्रॉब्लम होगा। और दाम्पत्य जीवन भी मतलब बहुत सही नहीं होगा, क्योंकि जहाँ सेक्सुअल लाइफ उल्टा पुल्टा हो गया तो फिर वहां कलेश तो होता ही है। बट अच्छा है, 7th में बुध होना अच्छा है, 7th में बुध शुक्र ये सब होना अच्छा है। अब लिखो आगे, गुरु। सर इसके अंदर अगर ये 7th हाउस में गुरु है तो सर जातक के लिए बढ़िया है, उसके इच्छा पूर्ति के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगी सर वो, क्योंकि उसकी दृष्टि पंचम वहीं पड़ेगी। हाँ और बलवान मतलब कि उसके अपने हर कार्य को करने के लिए अपनी बहुत अच्छी मेहनत करेगा, क्योंकि नवम दृष्टि 3rd हाउस में पड़ रही है। बिल्कुल। और जो वो शरीर है रूपवान वो होगा, पराक्रमी होगा, बहुत अच्छा हर चीज बढ़िया मंत्रणा है मतलब देगा, कि। मैच्योरिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा रहेगा। जी गुड जी। गुड, यही तो इसी तरीके से तो बोलना है। बिल्कुल। देखिए एक तरीके से सर वो एक अच्छा आदमी होगा, एक तरीके से कहने का मतलब ये है, क्योंकि हाँ गुरु की बिल्कुल दृष्टि बहुत बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल। बस सर जैसे लगन पे गुरु का होने का बेनिफिट होता है, वैसे सप्तम में भी होने का बेनिफिट होगी एक तरीके से। हम्म। और अपने दूसरा क्या त्रिकोण को। है इसके, इसके ना ऐसे जातक, माने जातक के अंदर काम वासना उतना नहीं होता, ठीक है। हाँ सर वो गुरु गुरु जो है वो धार्मिकता की तरफ लेके जाएगा ना सर हाँ उसको। लेकिन वहां पे एक और होता है, मतलब एक श्लोक मुझे याद आ रहा है, वो लिखा हुआ मतलब जैसे नीचे गुरु मदन अगे सती नष्ट दारक। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर वो नीचस्थ हो जाए वहां पे तो फिर उसका दारा जो है नष्ट हो जाता है। मतलब दारा मतलब होता है जाया, पत्नी। तो फिर वहां पत्नी से वो सुखी नहीं होता, ये भी होता है वो।
अच्छा अच्छा। लेकिन फिर भी माने अगर वैसे सप्तम बढ़िया है हाउस सर एक में तरीके से तो। बिल्कुल बढ़िया है। बृहस्पति होने से बहुत बढ़िया है। जी जी। अच्छा, इसको लिख लो आप। पता ठीक है। नहीं कैसे ये कर रहे हो, तो मैं थोड़ा लिखवा देता हूँ ताकि फिर आप उसको ये कर लेना, रिवाइज कर लेना। जी। सेवेंथ हाउस में अगर गुरु हो तो जातक विनयी होगा, सत होगा, रूपवान होगा, बुद्धिमान होगा। वो लॉजिकली चीजों को समझा सकता है, जिसको मंत्रणा बोलते हैं ना, मंत्री का जो काम है ना, मंत्रणा देना, वो उसमें वो बहुत दक्ष होगा। सही राय दे सकता है। सही राय देगा। एडवाइस अगर किसी से मतलब अगर आपको पता चल जाए कि किसी का सेवेंथ हाउस में गुरु बैठा है, तो कोई भी एडवाइस लेने के लिए वहां पहुंच जाना, वो राय एकदम सही देगा, क्योंकि उसके अंदर दूरदर्शिता बहुत होता है। वो क्या कहते हैं, जैसे कविता है, साहित्य है, इस तरह का शास्त्र, शास्त्र इत्यादि, उसमें ना बहुत परिपक्व होगा वो। स्त्री सुख मिलता है उसको, संपद, धन संपदा उसके पास होते हैं। जैसे नॉर्मली अनुज हम लोग बोलते हैं ना, सबसे सुंदर कौन होता है, जानते हो? शास्त्र वाक्य पढ़े हो क्या? नहीं सर। गंधर्व, कंदर्प। अरे, कामदेव से सुंदर कोई है क्या? अच्छा जी अच्छा अच्छा। तो ये बृहस्पति अगर सप्तम हाउस में हो, तो उसको वो देखने में ना कामदेव जैसा लगता है, इतना सुंदर। अच्छा सर यहाँ पे मान लीजिए अगर यही चीज, अगर यहाँ पे ये गुरु वक्री हो जाए तो उसको कैसे प्रेडिक्ट करेंगे सर हम? प्रेडिक्शन में कोई विरोधाभास नहीं होगा। अच्छा सब कुछ सेम बोल देंगे हम? सेम। बट खाली नहीं नहीं। कमजोर होने से, नीचस्थ होने से फल उलट जाएगा, पलट जाएगा। वहां वक्री में कोई विरोधाभासी नहीं है। हाँ, नहीं रिजल्ट नहीं में थोड़ा बहुत कमी हो सकता है। जैसे मैंने बोला कामदेव, तो वो कामदेव जैसा पूरा नहीं होगा, बट देखने में बड़ा अच्छा। सुंदर ही होगा। है ना, जी। कामदेव मतलब एब्सोल्यूट ये हैंडसम। तो वो एब्सोल्यूट हैंडसम नहीं भी हो सकता है वो। बट देखिए फलकथन वक्री में तो थोड़ा बहुत फॉलो में फलकथन कमी में आ जाएगी थोड़ी सी। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ये जनरल रूल में कोई चेंज नहीं होगा। तो सर यानी इस हिसाब से सर इसकी हम जो कहेंगे कि अगर वक्री ग्रह सेवंथ हाउस में है तो उसकी फिर टेंथ से लेकर सेकंड तक सभी ग्रहों में सभी भावों में दृष्टि मानी जाएगी एक तरीके से। हाँ बिल्कुल। देखो, वक्री होने से तो 6 भावों में रिजल्ट हाँ ये दृष्टि पड़ गई है। दृष्टि पड़े है ना। तो फिर तो जी जी। वक्री, एकमात्र वक्री शनि खाली खराब है। शनि का वक्र दृष्टि अच्छा। खराब है, बाकी सबका वक्र दृष्टि अच्छा है। हाँ, ठीक है समझ गया सर मुझे कि वो अपने वो फिर छह घर, तीन की जगह छह घर को दृष्टि देगा। और हम्म। ये अपने जो उनसे छह घर की दृष्टि, इनकी छह घर की दृष्टि अच्छी है, उसकी हम्म। छह घर की दृष्टि कम है। हम्म। इसीलिए तो हमेशा बोला जाता है ना, वक्र दृष्टि खाली शनि का ठीक नहीं है, बाकी सबका ठीक है। तो वक्री होने से भी फल कथन में बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे मंगल की भी ठीक है सर एक तरीके से। बिल्कुल, मंगल का भी ठीक है। अच्छा, इसको आगे लिखो, पूरा कर लें। जी। ऐसे जातक
स्त्रियों के द्वारा घिरी रहता है, बट वो उसके अंदर मतलब ये नहीं रहता, क्या बोलते हैं वो, वासना का भूख नहीं रहता। स्टार मार्क देके लिख लो वो जो मैंने बोला था उस समय, श्लोक जो बोला था। नीचस्थ गुरु अशुभ फल देता है, स्टार मार्क दे दो। गुरु जल्दी पाप पीड़ित होने से भी खराब फल नहीं देता, बट नीचस्थ हो जाने से ना फल में बहुत कमी आ जाता है। लिखो शुक्र। 6 मिनट है, सर हो जाएगा, चलो। हाँ, सर एक सेकंड सर एक सेकंड, गुरु पाप पीड़ित होने से क्या बताया था तब आपने? तुम, गुरु पाप पीड़ित होने से उतना खराब फल नहीं देता अच्छा, जितना ठीक है सर, नीचस्थ होने से देता है। ठीक है। पाप पीड़ित मतलब कौन सा, जैसे मान लो, चलो इसी को ये करते हैं, बाकी शुक्र से अगले क्लास में करेंगे, इसी को थोड़ा सा ठीक है। इलाबोरेट करके समझा दे रहे हैं। असल में प्रॉब्लम कहाँ होता है, क्यों होता है। जेनरली रूल बोलना और दिमाग में कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, दोनों में फर्क है। क्या फर्क है, मान लो गुरु, जैसे मैंने बोला, गुरु पाप पीड़ित होने से भी उतना खराब रिजल्ट नहीं देता है। अब गुरु को पाप जी, पीड़ित कौन कौन करता है। पहला कर सकता है राहु, है ना। ठीक है। क्या है, गुरु चंडल दोष बनता है। जी। लेकिन गुरु चंडल दोष में भी तो अगर एक युति हो जाए, मान लो राहु का और गुरु का युति हो गया, युति होने से एक दूसरे की, मतलब एक ही रूम में दोनों बैठे हैं। अब गुरु का, राहु भी तो गुरुवत है, शनिवत भी है। हम्म। तो गुरु माने कैसे शनिवत और राहुवत, उसका कैरेक्टर में शनि है, और एक्सपेंशन करने में वो गुरु जैसा है, चीजों को बढ़ा के दिखाना, वो उसका काम है ना। आजकल जी। जनरली जैसे देखो, पहले क्या था, ये जो एस्ट्रोलॉजी था ये सिर्फ ब्राह्मणों की विद्या थी, है ना। आजकल देखो जी हर सर। कोई पढ़ते हैं, यानी ये राहु का हाँ नहीं। पीरियड है, राहु का पीरियड है, इसलिए इसको ना फैलाया जा रहा है, एक्सपैंड किया जा रहा है। ठीक है। तो इसी तरह का अब, लेकिन आप अगर मान लो ब्राह्मण नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा एस्ट्रोलॉजी सीखा है, तो क्या सूत्र को वो गलत बोलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। जी। तो अब वो भी गुरु जैसा ही, मान लीजिए आपके घर में कोई टीचर है जो एकदम लोअर क्लास से आता है, बट वो टीचिंग क्या, वो जो सब्जेक्ट पढ़ाएगा वो खराब तो नहीं पढ़ाएगा ना। तो गुरु चंडाल दोष मानने का मतलब क्या है, और हो सकता है उसके आचार आचरण में थोड़ी बहुत आपको फर्क महसूस हो सकता है, मान लीजिए जैसे उसके खान पान में आपके खान पान के साथ थोड़ा अलगाव हो सकता है, जी। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाने के मामले में आप जो पढ़ाओगे वो भी वही पढ़ाएगा, इसलिए गुरु चंडाल दोष जो है खारिज हो गया। मैं उस दोष को दोष नहीं मानता। अच्छा सर, एक छोटी सी चीज पूछनी थी, मेरे कल से वैसे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि जो जो राहु है वो सिर्फ ज्यादातर पुरुषों को परेशान करता है, क्योंकि ये राहु जो है वो पितृदोष का कारक होता है वैसे तो। नहीं, और ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। और अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मतलब कि जैसे ना राहु में एक सेकेंड, पितृदोष मैं ज्यादा होता बता है रहा तो। हूं, मैं आपकी बातों को समझ गया, आपके प्रश्न को समझ गया। राहु का काम क्या होता है जानते हो। राहु का काम है, जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक 15 दिन का कोर्स कर लिया किसी से, ठीक है।
एस्ट्रोलॉजी का, या कहीं पे भी 10-15 दिन पढ़ लिया और हमको एक डिग्री मिल गया, मतलब अब हम ना एस्ट्रोलॉजर बन गए। बट एस्ट्रोलॉजी फिर उसके बाद हम, हो सकता है मान लो किताब से या जनरली और भी बहुत सारा किताब पढ़ के हम कंठस्थ करके पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। क्या होगा, हम पढ़ाएंगे वही, बट मेरा राहु होने की वजह से हम समझा नहीं पाएंगे ठीक से। जी बिल्कुल। क्लियर? तो राहु नहीं सर चीजों बिल्कुल। को बृहत्तर करता है, बड़ा करता है, बट राहु ना नॉट रियल। वही गुरु होने से आपको हर एक चीजों को प्रॉपरली समझा पाएंगे, लेकिन राहु प्रॉपरली समझा नहीं पाएगा, वो बकेगा बहुत, बट वो आपके दिमाग से ऊपर से गुजर जाएगा। आप पूरा मान लो 1 घंटा का क्लास में आप 10 या 12 लैंग्वेज ही सीख पाओगे, या माने सेंटेंस ही आप प्रॉपरली समझ पाओगे। ये है गुरु, वहम फैलाता। ठीक है, वो अपने आप को शो करता है। क्लियर? तो यहाँ कोई जी जरूरी सर। नहीं है कि पुरुष को ही वो डिस्टर्ब करे, स्त्रियों को भी तो डिस्टर्ब कर सकता है। नहीं नहीं, वो उस पर प्रश्न नहीं कह रहा नहीं, मैं आप सर। मेरे बात को समझिए। वो एक आशा है पितृदोष। क्या क्या मतलब, स्त्री के कुंडली में क्या पितृदोष नहीं होता है? होता है, तो होता है सर उनके में। बिल्कुल। वहां पे भी तो अच्छा। पितृदोष माना जाता है। क्या सीता अपने दशरथ को पिंड दान नहीं करी थी नहीं, गया में? इस बारे में। राम अच्छा। रामायण तो पढ़े ही होंगे, रामायण तो सुने ही होंगे। हाँ हाँ, नहीं सुना तो सर, लेकिन। तो पितृदोष उनको भी लग सकता है, उनके कुंडली में भी होते हैं। लेकिन अब क्या है ना, पुरुष तांत्रिक समाज हो गया। जी हमारे यहाँ स्त्रियों को भोग्य वस्तु के अलावा कुछ माना नहीं गया था उस समय, जिस समय। और आज भी भले हम लोग मानते हैं बराबरी, बट आज भी स्त्रियों को घर से रात को निकलने का इजाजत नहीं होता। नहीं नहीं सर, वो तो है तो ये सर। पुरुषतांत्रिक समाज होने की वजह से है, इसलिए हर चीज पुरुष में डाल दिया गया। यहाँ हम लोग बार बार जो पुरानी किताबों के सूत्र बोलते हैं, तो वहां जातक ही बोलते हैं, जाति का नहीं बोलते हैं। जी। ये भी एक पुरुषतंत्र समाज की वजह से है। नहीं नहीं सर क्लियर? अब जी देखिए, सर। ये हो गया गुरु चंडल वाला। अब देखिए, गुरु के साथ केतु युति बनाया, तो अब यहां तो चीजें क्या हो गई, अब एक दोनों योगी इकट्ठा बैठ गए। केतु भी तो जी पाप ग्रह माना गया, लेकिन केतु पाप ग्रह होने के बावजूद भी वो गुरु का परम शिष्य है, बृहस्पति का शिष्य है। तो फिर पाप पीड़ित कहां से होगा वो? अब यहाँ गुरु जो बोलेंगे केतु वही जी। करेगा। अच्छा, देखिए गुरु केतु की युति अच्छी है, मतलब एक तरीके से। हाँ, ऑब्वियसली। गुरु, अभी तो मैंने गुरु राहु का, देखिए किताबों में तो बढ़ा चढ़ा के गुरु चंडल दोष मतलब एक बहुत फालतू योग बनाया हुआ है। बट जी ओरिजिनल या प्रैक्टिकल दृष्टि में देखो ना, मैंने जितने बातें बताया, क्या ये सही नहीं बैठता है? जी। तो आप गुरु के साथ मान लीजिए शनि का, वो भी पाप पीड़ित हो गया। तो शनि क्या गुरु पे बहुत ज्यादा प्रभाव विस्तार कर पाता है? प्रभाव नहीं कर पाता है, क्योंकि वहां पे भी वो देव गुरु हैं। शनि भी देव श्रेणी में आते हैं। अब एक देव